आत्मस्वरूप, देह विनाशी मैं अविनाशी, देह विनाशी मैं अविनाशी, शुद्ध चिदात्म चेतन रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। श्री जिन शासन गुरु नमो, नानाविध सुखकार, आत्महित उपदेश ते, करे मंगलाचार। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है शिव का। हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की बाछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत, वै यदि कटु भी भासित हो, कटु औषधि ग्राहक रोगीवत, किंचित तू भयभीत न हो, किंचित तू भयभीत न हो। आचार्य गुणवंत स्वामी का ज्ञान और वैराग वर्धक आत्मानुशासन का स्वाध्याय हम प्रतिदिन करते हैं। इसमें वर्तमान में गाथा नंबर 244 की व्याख्या आजकल हम कर रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं। विद्वानों का कौशल। पूर्व जन्म में जो जो वस्तु हुई बंध के कारण रूप, पर के प्रति अनुराग बोधि से, किंतु लखा जब वस्तु स्वरूप, हुआ चरम वैराग वही वस्तु हुए मुक्ति समान। अहो अलौकिक कष्ट गम्य है विद्वानों का यह कौशल। आचार्य गुणवंत स्वामी ने अनादि से अज्ञानता के कारण जो दुखी संसारी जीव हैं, उनको दुख से छुड़ाने के लिए और शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने के लिए इस महान ग्रंथ की रचना की। और उन्होंने इसमें उपाय बताया कि हे संसारी जीवों, तुम दुखों से छूटना चाहते हो और शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें एक उन्होंने बताया उपाय कि एक उपाय ये है कि इसमें आप भेद विज्ञान करो। आप स्वयं को स्वयं, पर को पर जान के और अपने आत्मस्वरूप की पहचान करो, अपने आत्मस्वरूप की श्रद्धा करो, उसका अनुभव करो, तो तुम जो है सुखी हो जाओगे। पर पदार्थों से तुम्हारे को विरक्ति होगी, संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी। इस जीव की जो दुखी होने का जो कारण है, वो उसका एक तत्व संबंधी भूल अनादि से चली आ रही है। वो तत्व संबंधी भूल क्या है कि जीव को जीव नहीं जानकर और शरीर को ही जीव मानना था, शरीर को आत्मा मानना, ये इसकी भूल अनादि चली आ रही है। और इसी के कारण शरीर आदि पर पदार्थों में ये एकत बुद्धि, ममत बुद्धि करने के कारण राग देश परिणाम के द्वारा कर्म बंधन को प्राप्त होता हुआ संसार में परिभ्रमण ये कर रहा है।
आज तक ये अज्ञानी जीव पर पदार्थों से ही कर्म का बंध होता है, ऐसा ये मान्यता मानता आया था। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया ये पर पदार्थ, हमने विभिन्न उदाहरणों से समझाया भी कि ये पर पदार्थ जो तेरे बंध के कारण नहीं है, बल्कि तेरी पर पदार्थों के प्रति अनुराग बुद्धि जो है, तेरी जो मोह बुद्धि है, प्रीति है, प्रेम है, राग है, ममत है, ये अपनापन है जो तूने स्थापित किया पदार्थों में, उसके कारण तुझे कर्म का बंधन होता है और इसी कारण तू संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसमें अर्थ में हमने यहाँ तक देखो, इसकी व्याख्या हमने कर चुके थे। इस संसार में जिसे बाह्य पदार्थों में अद्वितीय प्रीति है, उसे जिन जिन मन वचन काय आदि वस्तुओं के द्वारा कर्म बंधन हुआ, लेकिन अब उत्कृष्ट वैराग को प्राप्त होने पर तथा पदार्थों का यथावत ज्ञान होने पर वे ही वस्तुएं अब बंध का नाश करने के लिए कारण रूप हुई। ये सारी चर्चा हम खूब अच्छी डिटेल में यहाँ पे हम कर चुके हैं कि पर पदार्थ जो है, ये मानना कि पर पदार्थ मेरे कर्म बंध के कारण, ऐसा नहीं है, बल्कि जो है तेरा जो अनुराग बुद्धि थी उनके प्रति, जो ममत बुद्धि थी, वो तेरा कर्म बंध का कारण है। और वही वस्तुएं जिनके कारण तू प्रीति करता था, ममत करता था, क्योंकि अब तेरी राग बुद्धि छूट गई है पर पदार्थों से, अब वही पर पदार्थों से तेरी वृत्ति हो जाती है, तेरा उनसे अनुराग बुद्धि हट जाती है, टूट जाती है। तो अब वही वस्तुएं, वो तो उपचार से कह दिया जाता है कि अब वही वस्तु तेरे को अब जो है वैराग का कारण बनी। वास्तव में तो इस जीव की अपने स्वरूप को जानकर अपने आत्म स्वरूप में लीनता के कारण, और जब आत्म स्वरूप में आत्मज्ञान होने पे जो आत्मा में लीनता होती है, तब वो इसको वैराग्य की वृद्धि होने पर वो उसका जीव का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तो तभी उसको कहा गया कि भैया वो वस्तुएं, क्योंकि उसकी अब अनुराग बुद्धि टूट गई है, अब तो जो पर पदार्थ हैं, स्त्री पुरुष हैं, चेतन अचेतन पदार्थ हैं, स्त्री पुरुष हैं, आपके जड़ वैभव है, अब वो सबको धूल के समान दिखाई देता है। और ये दिखाई देता है कि मेरा तो आत्मा के अलावा अणुमात्र पर पदार्थ मेरा नहीं है। तो इसलिए आगे लिखते हैं, इसलिए जिस अज्ञान के कारण मैं रागादि रूप नमन करता था, वे अज्ञान जुदा है, और जो विवेकियों का जो पूर्व प्रवीणता है वह जुदी ही है। इसकी व्याख्या हमने परसों की थी, और उसमें ये बात आई थी कि जो जब तक जीव को अपने स्वरूप की पहचान नहीं हुई, अपने को वो शरीर रूप में ही मानता रहा, तो अज्ञान अवस्था थी ना, अज्ञान दशा में तो वस्तु स्वरूप का भान नहीं होने से, अपने स्वभाव का चैतन्य ज्ञान आनंद वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं होने के कारण, जब उसे अपने वस्तु स्वभाव का ज्ञान ही नहीं था, तो ये तो निश्चित है ना, ये तो बिल्कुल यानी प्रमाणित है कि जब अपने वस्तु स्वरूप का जीव को कोई जब उसको ज्ञान ही नहीं होगा, तो वह अज्ञानी जो पर वस्तु को ही अपने तो मानेगा, अपना मानेगा अज्ञान अवस्था में, और इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम जो है मिथ्यात है। तो मिथ्यात के आचार्य ने कहा आगम में कि सबसे बड़ा पाप जीव का लिए जो है वो है इसका मिथ्यात। मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात कहो या अज्ञान कहो, एक ही बात है, क्योंकि मिथ्यात होने पर ही जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं होता, और जब उसको अपने तत्व का अपने ज्ञान का प्राप्ति हो जाती है, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, इसका स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब इसका ज्ञान जो है मिथ्यात का से नाश होकर और सम्यक रूप परिणमन करता है, और सम्यक रूप प्रवृत्ति रूप होता है। तो जो श्रद्धा थी पहले जो श्रद्धा विपरीत थी, अब वो सम्यक हो जाती है। तो परसों मैंने आपको एक बात कहा था कि एक रूपक है कि एक बार जब सुनने लायक है भाई साहब जरा, हाँ सुशील जी जरा सुनने लायक है, एक बार श्रद्धा प्रभु की अदालत में गई और ज्ञान के ऊपर जाके केस कर दिया। किसके ऊपर? ज्ञान के ऊपर। तो क्या केस किया उसने कि भगवान लोग कहते हैं कि ज्ञान यही मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है, यानी आगम भी ये कहता है कि मिथ्यात्व के कारण ही जो ज्ञान है वो मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है। तो फिर मुझे श्रद्धा को, मतलब मेरे को श्रद्धा को लोग बेकार बदनाम करते हैं, मुझे बदनाम करते हैं, कहते हैं इसकी गलती है, इसकी गलती के कारण जो है ज्ञान है वो मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है।
तो बोले कि भैया ज्ञान ने तो कभी, क्या ज्ञान ने कभी अपने को स्वरूप को जाना? क्या क्या ज्ञान ने कभी अपने आत्म स्वरूप को पहचाना, अपने स्वभाव को जाना? या मैंने उसको मना किया हो कि तू अपने चेतन स्वभाव की प्रतीति मत कर? श्रद्धा कह रही है प्रभु की अदालत में कि प्रभु या तो मैंने उसको कहा हो, ज्ञान को कहा हो कि तू अपने चेतन स्वभाव की प्रतीति मत कर, तो बताओ मेरी क्या गलती है? ये ज्ञान ही परासन्मुख हो रहा है, यानी ज्ञान ही पर पदार्थों में जा रहा है। ज्ञान का उपयोग ही अनादि से पर पदार्थों में लगा हुआ, तन में हो रहा है। तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी क्या बताओ भूल है इसके अंदर? तो उसने अदालत में केस कर दिया यहाँ पे कि ये तो मिथ्या के कारण ही मिथ्या ज्ञान जो इसका परिणमन हो रहा है, उसी के कारण इसका चारित्र भी मिथ्या रूप परिणमन कर रहा है। इसी के कारण, मिथ्या के कारण ही ज्ञान मिथ्या रूप परिणमन कर रहा है, और इसी के कारण इसका चारित्र भी जो मिथ्या रूप परिणमन कर रहा है। तो जब ज्ञान ये खुद अपने ही स्वभाव को नहीं जानता है, बताओ उसमें मैं क्या करूं? मेरा क्या गलती है? मैं क्या करूं उसमें? अरे मेरा कार्य तो जानने का है, मेरा कार्य तो सिर्फ जानने का, मेरा कार्य जानने का थोड़ी है। जानने का कार्य तो आत्मा ज्ञान का होता है। मेरा कार्य थोड़ी है जानने का। मेरा कार्य तो जो जीव जैसा जानता है, मैं तो उसकी प्रतीति करती हूँ स्वरूप। क्यों भाई साहब? श्रद्धा कह रही है कि जो जीव जैसा जानता है वो सम्यक जाने या मिथ्या रूप जाने। तो जीव तो ज्ञान जैसा जानता है, तो मेरा कार्य तो यह है कि मैं तो उसी की प्रतीति करती हूँ। जो जानेगा वही मैं उसी प्रतीति करती हूँ मैं। तो फिर मेरी गलती कहाँ से आ गई? ये ज्ञान पर के अनादि काल से पर के सन्मुख हुआ, तन में हो रहा है, और पर को ही जानता है। पर को उसने क्या कहा? ज्ञान पर को पर के सन्मुख होता हुआ और पर को जानता है, और कहती है ये मान लिया उसने कि स्वयं को पर और पर को स्वयं। ज्ञान ने पर को स्वयं और स्वयं को पर जानता है। तो बताओ उसमें मैं क्या करूं? इसके कारण, इसी कारण, बल्कि मैं तो इसके कारण मैं भी मिथ्या रूप परिणमन हो रही हूँ। श्रद्धा ने तो ये कहा कि इस ज्ञान के कारण ही मैं खुद मिथ्या रूप परिणमन कर रही हूँ मैं। तो बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? अब अदालत ने ज्ञान को बुलाया, भैया तुम आप इन लोगों को, इसने श्रद्धा ने तो अपना पक्ष रख दिया, और जिसने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दी है, ठीक है ना? अब तुम बताओ, आज तक तुमने अपने स्वभाव की सन्मुखता क्यों नहीं की? स्वयं पर का निर्णय क्यों नहीं किया? भेद विज्ञान क्यों नहीं किया? इसलिए श्रद्धा जो है पर को अपना मानती है। भैया उसने कहा, अदालत ने ज्ञान को, इसने श्रद्धा ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दी है, और शिकायत ये है कि तुमने आज तक अपने स्वभाव की सन्मुखता नहीं की, अपने स्वभाव को जाना नहीं, अपने स्वभाव को पहचाना नहीं, अपने स्वभाव में तुम स्थिर नहीं रहे। तुम तुम्हारा भ्रमण करते रहे, तुम्हारा जो उपयोग है भार में ही भ्रमण करता रहा। तुमने आज तक स्वयं क्या है, पर क्या है, इसका निर्णय नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया। इसलिए ये श्रद्धा भी पर को अपना मानने लगी है। बताओ इसमें इस श्रद्धा की क्या गलती है? अब क्या ज्ञान क्या बोलेगा? ज्ञान क्या बोलेगा? बोला प्रभु मैं भी क्या करूं? अब देखो, अब उसका तर्क सुनना, श्रद्धा ज्ञान का श्रद्धा बड़ा रोचक है। वो ज्ञान क्या कह रहा है? ज्ञान कहता है प्रभु मैं क्या करूं? ये तो श्रद्धा का मतलब क्या है? रुचि। श्रद्धा की रुचि जैसी प्रवृत्ति करती है ना, रुचि माने इसकी जो श्रद्धा की जो, हाँ, श्रद्धा की जो रुचि जहाँ पे जैसे जाती है ना, तो उसकी रुचि वहीं पे उसकी लगती है। मतलब रुचि माने वीर्य, आत्मा की शक्ति वहीं लगती है। जैसी आता है ना, तत्वसूत्र में है कि रुचि अनुसार वीर्या, वीर माने शक्ति, आत्मा की शक्ति को कहते हैं रुचि। तो रुचि अनुसार वीर्या, तो जहाँ इसकी श्रद्धा की रुचि जाती है, मैं तो इसका अनुगामी हूँ, मैं तो उस रुचि के पीछे पीछे चलता हूँ। देखो क्या उसने जवाब दिया, क्या उसने तर्क दिया कि मैं तो श्रद्धा के पीछे पीछे चलता हूँ, मैं तो श्रद्धा का सहकारी हूँ। जहाँ जहाँ श्रद्धा जैसे रूप प्रवृत्ति करती है, मैं भी उसी रूप प्रवृत्ति करता हूँ। मैं भी तो मैं तो इसके पीछे पीछे चलता हूँ, जिधर इसकी रुचि जाती है उधर ही मेरा उपयोग जाता है। कहने का तात्पर्य ये है
कि श्रद्धा जहाँ होती है वहीं ज्ञान का उपयोग ढलता है। भाव ये है, जहाँ श्रद्धा जहाँ पर होती है तो वहीं ज्ञान का उपयोग ढलता है। तो प्रभु बताओ मैं तो इसकी श्रद्धा के पीछे भी चलता हूँ। जैसे श्रद्धा जहाँ जैसा प्रतीति करती है, अगर सम्य रूप प्रतीति करती है तो मैं सम्य रूप पर परिमन करता हूँ, अगर ये मिथ्या रूप परिमन करती है तो मैं मिथ्या रूप परिमन करता हूँ। मैं तो श्रद्धा का अनुसरण करता हूँ। तो बताओ प्रभु मेरे क्या गलती है इसमें? अब वो कह रहा है मेरी क्या गलती है। अब भगवान ने दोनों का पक्ष सुन लिया। तो अब कहने लगे भैया ऐसा है, देखो तुम दोनों का आपस में झगड़ना ठीक नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। इसमें तो नुकसान किसका? आत्मा का नुकसान है। आत्मा का है। हाँ, इसमें तो नुकसान किसका है? आत्मा का नुकसान है, आत्मा का। हाँ, अतः ज्ञान को कहा अदालत ने कि तुम अपना कार्य करो। ज्ञान, अब देखो फैसला सुनो, अब अदालत का क्या रहा, फैसला क्या है। अब अदालत ने जजमेंट दिया कि भैया तुम अपना ज्ञान को कहा कि तुम अपना काम करो। क्या काम करो? कि स्वयं पर का भेद विज्ञान करो, स्वयं पर का भेद विज्ञान करो, यथा निर्णय करो, और भेद विज्ञान करके स्वयं पर का यथा स्वरूप जानकर अपने स्वरूप की श्रद्धा करो, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को में अनुभव करो, उसमें रमण करो, उसमें लीन हो। और रुचि को कहा कि भैया ये श्रद्धा तू अपने जो है तू भी अपने स्वरूप को जान, तू भी अपनी प्रतीति जो है सही कर, अपनी दृष्टि सही सम्यक बना। तू क्यों इधर उधर भागती है? तू भी अपनी दृष्टि सम्यक बना। तो देखो दोनों अपना अपना काम करो। ये नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि खाली श्रद्धा की गलती है या ज्ञान की गलती है। गलती दोनों की है, भूल दोनों की तरफ से है, दोनों की ही भूल है। श्रद्धा की भी भूल है और ज्ञान की भी भूल है, क्योंकि दोनों ने अपना अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया, इसलिए ये बात पैदा हो गई है। क्योंकि आगम में आता है कि श्रद्धा आत्मा का अखंड गुण है और ये आत्मा से कभी भिन्न नहीं हो सकता। श्रद्धा कहो या आस्था कहो, जगत में कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती, आस्था नहीं होती है। कोई है जगत में ऐसा जीव? कोई नहीं है। देखो जहाँ पे श्रद्धा होती है ना, वहीं पे आनंद होता है। आनंद भी वहीं होता है जहाँ श्रद्धा होती है। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ आनंद नहीं है, ठीक है ना। और आनंद को आनंदित करने वाला भी कोई है तो वो श्रद्धा ही है, आस्था ही है। लेकिन कौन सी आस्था? सम्यक रूपी जो श्रद्धा है, जो सम्यक। देखो तत्वों का श्रद्धान हो, तत्वों का यथा श्रद्धान होना सम्यक दर्शन, तो उसकी श्रद्धा सम्यक होगी। और अगर श्रद्धा जो है विपरीत श्रद्धान करेगी तत्वों का तो मिथ्या रूप परिणमन करेगी, मिथ्या है ना। तो तत्वों का श्रद्धान होना ये सम्यक है, ये सम्यक श्रद्धा है, जिसे बोलते हैं सम्यक दर्शन। और अगर तत्वों का विपरीत श्रद्धान करता है जीव तो वो मिथ्या रूप परिणमन करता है, हाँ मिथ्या है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से श्रद्धा आत्मा का गुण है, स्वाभाविक गुण है, ऐसी आत्मा का स्वभाव भी ज्ञान गुण है। ज्ञान तो आत्मा का अलौकिक गुण है, कहा अलौकिक गुण, हाँ। तो ज्ञान से ज्ञान है सो आत्मा, आत्मा है सो ज्ञान, सीधी बात है ना। आत्मा है सो ज्ञान और ज्ञान है सो आत्मा। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया अपनी श्रद्धा और अपना ज्ञान दोनों को ही ये जीव तू इसको भेद विज्ञान अगर करे, स्वयं को स्वयं और पर को पर जाने, तो तेरी श्रद्धा भी सम्यक हो जाएगी और तेरा ज्ञान भी सम्यक रूप परिणमन करेगा। कहने का भाव ये है। तो यहाँ पे आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि हे जीवों, तुम अपने अपने स्वरूप की श्रद्धा करोगे तो अपना तुमको यथा ज्ञान होने पर तुम्हें पर पदार्थ जो है स्वयं ही वो धूल के समान दिखाई देंगे। अगर तुम अपने जिस क्षण जिस समय तुम्हारे को अपने स्वरूप की श्रद्धा हो जाएगी और अपने स्वरूप को जान के उसमें तन्मय होगे, तो तुम्हारे को उसी समय वो संसार से भोग निरर्थक दिखाई देंगे, असार दिखाई देंगे। ये दिखाई देंगे कि इसमें कोई सार नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रज्ञा के नीर से, जिस प्रज्ञा यानी बुद्धि,
जिस प्रज्ञा के नीर से तू भगवान आत्मा को प्राप्त कर सकता था, यानी देखो उसके लिए आचार्य क्या कह रहे हैं, हे जीव, जिस प्रज्ञा के नीर से तू भगवान आत्मा को प्राप्त कर सकता था, तूने उसी प्रज्ञा को तूने पंचेंद्रिय के विषय भोगों की कीचड़ में डाल दिया। तूने उस प्रज्ञा को, तुमने अपने ज्ञान, प्रज्ञा माने अपने ज्ञान, तो जिसे ज्ञान के नीर से तू भगवान आत्मा को प्राप्त कर सकता था, अपनी आत्मभाव की श्रद्धा कर सकता था, उसमें लीन हो सकता था, तो उसी ज्ञान के को तूने क्या करा, पंचेंद्रिय के विषय भोगों की कीचड़ में डाल दिया। देखो आज तक जो है बुद्धि विहीन होकर कोई पाप नहीं करता, बुद्धि पूर्वक ही पाप करते हैं। हमारे सोए संसारी जीव जो हैं ये बुद्धिहीन होकर पाप नहीं करते, बुद्धिहीन होकर पाप नहीं करते, बुद्धि पूर्वक ही पाप करते हैं। बुद्धि पूर्वक ही 5 पापों का ये प्रवृत्ति करता है जीव, बुद्धि पूर्वक। ये कह भले दे कि जी मेरे को तो अज्ञान था, मुझे पता था इसमें ये अपराध है, लेकिन भैया वो बुद्धि पूर्वक ही पापों की प्रवृत्ति करता है। अब आगे चलते हैं भावार्थ। पूर्व में देहादि पर वस्तुओं को राग बुद्धि से देखने वाले रागी को वे वस्तुएं बंध का कारण होती थी। वो जैसे पहले जो तक आया वर्णन, वो इसको यहाँ पे भावार्थ में इन्होंने लिया आचार्य ने, कि भावा तो यहाँ पे यही निकलता है कि वस्तु, पहले की वस्तुएं जो हैं, पर वस्तुएं जो हैं, वही बंध का कारण होती थी। जैसे कि स्त्री है, पुत्र है, जमीन जायदाद, मकान, धन दौलत आदि सब, भाई परिग्रह, ये सब बंध का कारण होती थी। किसको? अज्ञानी जीव को। जब तक इसको जीव को, लेकिन वो बंध का कारण क्यों होती थी? इस जीव की राग बुद्धि से। जब इन पे राग, उन पर पदार्थों के प्रति राग करता था, मोह करता था, एकत्व करता था, एकत्वपना, भोक्तृत्वपना, अपनापन स्थापित करता था, और पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता था। आचार्य कहते हैं कि वस्तु तो वस्तु स्वरूप होती है, वस्तु तो वस्तु स्वरूप होती है, वस्तु में कोई इष्ट अनिष्टपना नहीं होता। वस्तु तो वस्तु स्वभावो धम्मा, वस्तु का जो स्वभाव है वो तो वही रहता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक जीव के लिए वस्तु तो इष्ट रूप हो और दूसरे जीव के लिए वस्तु अनिष्ट रूप हो। अब घी है, अब घी एक स्वस्थ आदमी के लिए तो अमृत है और एक रोगी के लिए जहर है, ठीक है ना। तो वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती है, जीव की स्वयं की मान्यता उसे इष्ट अनिष्ट बनाती है, मतलब इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है जीव। तो कह रहे हैं कि भैया तूने पहले राग बुद्धि करी थी पर पदार्थों में, तो जो जो तुझे वस्तुएं इष्ट लगती थी उनके प्रति राग करता था, जो जो तुझे वस्तुएं अनिष्ट लगती थी अपने लिए उनके प्रति द्वेष बुद्धि करता था। तो इसलिए तेरे को तो इष्ट अनिष्ट की व्यर्थ ही कल्पना तू करता था, और उसी के कारण तुझे पर वस्तुएं बंध का कारण होती थी। तो मतलब बात तो यही हो गई ना कि जीव की पर पदार्थों में राग बुद्धि ही इसके बंध का कारण है। यानी राग बुद्धि जीव की जो राग पड़ा है इसके अंदर, वो राग बुद्धि ही जो है कर्म बंध का कारण है। यानी वस्तुएं पर वस्तुएं वो बंध का कारण नहीं है, क्योंकि ये बात हमने पहले भी आपको कई दफे उदाहरण से समझा दी कि पर वस्तुएं अगर बंध का कारण होती तो सिद्धालय में भगवान जो सिद्ध परमेश्वर विराजमान है, तो कारमान बगड़ा तो वहाँ ही मौजूद है, ठदाठद भरी हुई है, तो वो भी बंध को प्राप्त होने चाहिए थे। समोसन में केवल भगवान बैठे विराजमान है, और तो उनका वैभव इतना दिखाई देता है, भाई वैभव समोसन का, तो उस वैभव को देखकर उनको बंद होना चाहिए था, लेकिन वो अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे राग बुद्धि का नाश हो गया, बिल्कुल वितराग हो गए हैं वो। तो इस प्रकार से ऐसी चौथे गुण शांत बुद्धि सम्यक दृष्टि है, उसको बंध कहा ही नहीं आगम के अंदर, समय सार में उसे अबंध कहा है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं भगवान कि पर पदार्थ जो है वस्तुएं बंध का कारण नहीं है, जीव तेरी स्वयं की भावना जो है, जो तेरी राग बुद्धि है, वही बंध का कारण है। लेकिन जब वह उन्हें वैराग बुद्धि से देखने लगा, तब वे ही वस्तुएं अब मुक्ति का कारण हो गई। आगे लिखते हैं आचार्य गुणवंत स्वामी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भैया देखो कि जब तेरी बुद्धि वहाँ से टूटी, जब पर पदार्थों तेरी बुद्धि टूटी और तेरे के अंदर वैराग की व्यक्ति हुई, वैराग की भावना उत्पन्न हुआ, तो क्या हुआ? वीतराग भाव जब तेरे अंदर उत्पन्न हुआ,
तो देखो बहुत ये गहराई की बात है। देखो जो 12 भावना है ना, तो 12 भावना ये वैराग्य का कारण है। वैराग भावना 12 की 12 भावना है, ये वैराग वर्धक है। इसलिए मुनिराज प्रति समय नित्य रोजाना इन 12 भावनाओं का लगातार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, क्योंकि इससे उनका वैराग्य जो है और वृद्धि को प्राप्त होता है। अनित्य भावना, अशरद भावना, संसार भावना, एकत्र भावना, आर्षव भावना, अशुचि भावना, देखो ये सब क्या है? सब मुक्ति का कारण है, सब मुक्ति के वैराग का कारण है। देखो क्योंकि इन भावनाओं में किसका विचार किया जाता है कि पर पदार्थ जैसा है उसका वैसा उसका विचार किया जाता है। अब पहली भावना है अनित्य भावना है। इस संसार में आचार्य भगवान कह रहे हैं अनित्य भावना में कि कोई भी वस्तु जो है वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, सभी क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। ये जीव जो है उनको नित्य मानता है, ये जीव नित्य मानता है, उसकी मान्यता ऐसी पड़ी है। क्योंकि हमने 12 भावनाओं का जब चिंतन किया था, यहाँ पे सारा व्याख्या की थी मैंने, बहुत 2-3 तरह की भावना जो हमारे आगे में उपलब्ध हैं आज, मंगल राय जी की हैं, बुद्धजन की है, समझे ना, तो भारत जी की हैं, उन सब भावनाओं का मैंने एक भावनाओं को लेके और खूब अच्छे से समझाया था उसमें। तो उसमें बात आई थी कि अनित्य भावना में तो कोई वस्तु संसार में है ही नहीं, सब नित्य अनित्य है, सारी सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। तो इसलिए बराबर की पर पदार्थ अनित्य है कि हमारी जो हमने माना कि संसार के पंचेंद्रिय विषय भोग, ये धन दौलत जमीन जायदाद मकान, ये सब स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थ, ये सब जो है अनित्य हैं। कोई वस्तु बता दो कोई इसमें नित्य हो तो बताओ, कोई वस्तु है नित्य? कोई नहीं है नित्य। अगर नित्य कोई अगर है तो मेरे स्वयं का आत्मा है, ये गायक सभाई भगवान आत्मा, ये नित्य है। बाकी इस आत्मा के अलावा और कोई भी पदार्थ जो है नित्य नहीं है। तो इस जितनी भावना है ये अशरण भावना है। अशरण भावना में बताओ, अशरण भावना इस जीव को, संसारी जीव को किसी के शरण नहीं है। बताओ, जंगल में मृग का बच्चा, हिरण का बच्चा और सिंह के पंजे में दबा हुआ है, बताओ उसे उस जंगल में किसकी शरण है? किसी की शरण नहीं है। ऐसे ही हम सभी संसारी जीव इस महाकाल की मोह की, ये जो है ना मृत्यु, इसके फंदे में फंसे हुए हैं हर वक्त। कब जब वो दबा दे कुछ पता नहीं, कब हमारा कुछ जो टाइम आ जाए, किसी को कुछ क्षण, इन्हीं किसी एक समय की भी हमारे को कोई खबर नहीं है कि कब हमारा यहाँ से गमन हो जाए। तो शरण है किसी की? तो आचार्य भगवान कहते हैं भैया जीव स्वयं तेरे को, तेरे या तो परमेश्वर भगवान की हमें शरण है या स्वयं मेरे को अपने आत्मा की शरण है। मेरा आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। इस आत्मा के अलावा कोई सबसे नजदीक कौन है? मेरा अपने स्वयं का, मेरा भगवान मेरे अंदर बैठा है, तो वही मेरे लिए शरणभूत है। और उसके अलावा संसार में कोई भी के लिए कोई इसका किसी में सामर्थ्य नहीं है। जितने भी हुए तुम्हारे बड़े बड़े सम्राट, चक्रवर्ती, यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान भी, क्या किसी मरते हुए जीव को उसको अपना जीवन दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। क्यों दे सकते हैं? कोई किसी का कोई शरणभूत नहीं दे सकते। इतना बड़े बड़े सम्राट हैं, महाबली हैं, कोई अपना जीवन उसको नहीं दे सकता, ना उसको बचा सकता। तो जब जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसको यहाँ से जाना ही पड़ता है, गमन करना ही पड़ता है। एक क्षण का भी जो है जीव को यहाँ पे रोकने का या उसको किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसको वो रोक दे, उसकी आयु को बढ़ा दे। जितनी जीव जो आयु लेकर आता है वो उतनी आयु भोग के यहाँ से चला जाता है। इसी प्रकार से संसार भावना में संसार सारा जो है असार है, दुख रूप है, दुखों से भरा हुआ है। दुख इसमें दुखी दुख है, इसमें जो है जन्म मरण, सबसे बड़ा तो जन्म मरण का रोग लगा हुआ है हमको। सबसे बड़ा तो रोग है संसार में तुम्हारे को है जन्म मरण। जन्म मरण जन्म मरण, कितने अनादि काल से हमारा जन्म मरण होता आ रहा है और मेरे संसार में ही हम घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं चारों गति की 84 लाख योनियों में। आज तक हमें संसार से मुक्ति नहीं मिली है। तो ये संसार जो है असार है, दुख रूप है, इसमें सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये जीव इस संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर और उनमें इतना तन्मय होता है, उसमें इतना तन्मय होता है कि वो तो मानता है कि बस में सुख ही सुख है, जबकि वो सुखाभास है, सुख नहीं है, सुखाभास है, क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख।
संसार में, संसार की वस्तुओं में क्या है, क्षणिक सुख है, क्षण मात्र का सुख। ये तो वहाँ तो दुख के अलावा और कोई इसमें है ही नहीं, कोई सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर देखो संसार में अगर सुख होता, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख होता, तो आज तक हम सभी को सुखी हो जाना चाहिए था। लेकिन आज तक हम क्या सुखी हुए, क्या नहीं हुए। तभी तो मंगलाचरण में कहते हैं ना आचार्य भगवान, हम बोलते हैं, हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की बाछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो संसार में कोई जीव जो है दुखी होना नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं, लेकिन इसने आज तक शाश्वत सुख को प्राप्त करने का यथार्थ में उपाय किया ही नहीं, पुरुषार्थ किया ही नहीं। तो इसलिए हे जीवों, मैं तुमको तुम्हारे दुखों का नाश करने के लिए और शाश्वत सुख को प्राप्त कर तुमको कैसे हो, उसका लिए मैंने ये महान ग्रंथ की रचना की है मैंने। तो इसको एक एक गाथा को, ये ज्ञान और वैराग्य से भरपूर है, एक एक गाथा का भावार्थ, उसका आशय अभिप्राय इसको जानो, उसकी श्रद्धा करो और उसकी श्रद्धा करके उसको ग्रहण करके हृदय में ग्रहण करके उस पर आचरण करोगे तो तुम जीव, हे जीवों, तुम सभी सुखी हो जाओगे और तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भेद विज्ञान जब करोगे, रत्नत्रय को धारण करोगे, तो तुम हमेशा के लिए जो सुखी हो जाओगे। तो इसलिए हमने आज तक कभी हमने सुख का, शाश्वत सुख को प्राप्त करने का सच पूछो तो पुरुषार्थ किया ही नहीं। हम उसी पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही सुख मान करके और उन्हीं की भी साधन सामग्री जुटाने में लगे हुए 24 घंटे, और वही जुटाने में लगे रहते हैं। तो उससे हमारे, इसके अलावा कभी हमारा आत्मकल्याण के लिए हमें भाव ही नहीं आता कि मेरे को अपना आत्मकल्याण करना है, और मैं आज तक मैं दुखी हूँ, मैं आज तक मुझे सुख की प्राप्ति हुई नहीं है। तो इस कैसे मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, कैसे मेरे संसार का से मेरे यहाँ से मेरा नाश हो जाए संसार का और मैं शाश्वत सुख को प्राप्त कर लूँ, ऐसा हमने पुरुषार्थ कभी आज तक किया ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो जो 12 भावनाओं के अंदर जो एक से एक भावना का जो वर्णन है, तो सारी क्या भावनाएं, 12 भावनाएं, ये सारे से भावनाएं प्रति समय अगर हम चिंतन करें तो हमारे अंदर वैराग्य भावों की वृद्धि करती है। ये 12 भावनाएं, 12 भावनाओं के द्वारा हमारे अंदर वैराग्य भाव आते हैं, वैराग्य भावों की उत्पत्ति होती है। लेकिन हम जो है भाते नहीं भावना, हम तो भावना ये भाते हैं भगवान, बस हमें जो है खूब धन दौलत प्राप्त होती रहे, हमारा बिजनेस बढ़िया खूब चलता रहे, हमारे जमीन जात मकान की वृद्धि होती रहे, प्रॉपर्टी में खूब वृद्धि होती रहे, यही भावना भाते रहते हैं। भव का नाश करने के लिए कभी हमारे को चिंतन आता नहीं, मन हमें सोचते नहीं, कभी भाव भाते ही नहीं हम कभी कि हमारे कैसे भगवान, कैसे हमारा भव का नाश हो, कैसे हमें संसार दुखों से छुट्टी मुक्ति मिले, ये भावना भाती नहीं है कभी आज तक। तो इसलिए आचार्य भगवान ने इस गाथा में यहाँ पे ये कहा है। अभी आगे की इसका अभी मैं इसकी व्याख्या बस कल में पूरी हो गाथा हो जाएगी, थोड़े से 1-2 बिंदु हो रह गए जिनको हम कल करेंगे इसको डिस्कस, और कल हमारी गाथा पूरी हो जाएगी। और उसके बाद परसों से हमारी जो 10 लक्षण धर्म शुरू हो रहे हैं, महान पवित्र 10 लक्षण धर्म शुरू हो रहे हैं, तो उन 10 दिनों के लिए मैं आप 10 लक्षण धर्म की हम व्याख्या करेंगे। प्रत्येक दिन का एक जो धर्म है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, एक दिन का इसकी व्याख्या करेंगे और आपको अच्छे ढंग से आपको उसका व्याख्या करेंगे इसकी, तो आपको आनंद आएगा और ये समझेंगे हम ये 10 लक्षण पर्व हम आते क्यों हैं, हम मनाते क्यों हैं, इसके बारे में कल चर्चा मैं करूँगा। तो बाकी अब विराम लेते हैं, हमारा टाइम हो गया। न में समय साराए स्वानुभूचकाशते, चित स्वभावाए भावाए सर्वावंतरी छिद्दे, श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं, श्रुत केवल आत्मा, श्रुत केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के, जो सर्वश्रुत को जानते उनको कहे श्रुत केवली, सब ज्ञान ही है आत्मा बस, इसीलिए श्रुत केवली। आचार्य कुंद गोस्वामी की जय हो। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोमानी मस्तक नमो सदा दे धूलो।
नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही तपो निर्गैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख।